Hello student, this is the fourth lesson of history, last part of fourth lesson. This is for class 8. New Delhi. After the revolt of 1857, the British built a military cantonment and the administrative center in Delhi by pulling down parts of the old cities. 1857 के विद्रोह के बाद पुराने जो दिल्ली शहर था उसके जो बिल्डिंग्स वगैरह है उसको खाली करवा के इसको गिरा के ब्रिटिश क्या किए, दिल्ली में एक मिलिट्री कैंटोनमेंट, सेना छावनी और प्रशासनिक विभाग बना लिए. इन 1877 दे हेल्ड ए ग्रैंड दरबार इन दिल्ली टू असर्ट देयर पैरामाउंसी. वो लोग अपने परम सत्ता को या अपने क्षमता को दिखाने के लिए, उसका जोर दिखाने के लिए दिल्ली में वो लोग क्या किए, 1877 में एक बहुत बड़े दरबार का आयोजन किए थे. दे क्लोज द फॉर्मर मुगल कैपिटल एज द वेन्यू ऑफ द प्रेफरेंस टू कलकत्ता, द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इन ऑर्डर टू गेट रीड द अवे विथ विच द पीपल स्टिल रिगार्डेड एज द मुगल. पुराने जो कोलकाता में जो पहले ब्रिटिशों का राजधानी था, वहाँ पे मुगलों का प्रभाव बहुत ज़्यादा मात्रा में था, इसलिए वो लोग उस जगह को अपने कैपिटल के रूप में चुनना नहीं समझे. वो लोग उससे मुक्त पाने के लिए वो लोग न्यू दिल्ली में अपना नया कैपिटल का स्थापना किए. इन 1911 तक द अनदर दरबार हेल्ड इन दिल्ली आफ्टर द कोरोनेशन ऑफ द किंग जॉर्ज 5. 1911 में वो लोग दिल्ली में किंग जॉर्ज 5 के राज्याभिषेक के बाद वो लोग दिल्ली में एक नया दरबार का स्थापना किए. द डिसीजन टू शिफ्ट द कैपिटल टू ब्रिटिश, और उसी समय ये डिसीजन हुआ. 1911 के पहले तक कलकत्ता में उन लोगों का कैपिटल था, हाँ, लेकिन वो लोग चाह रहे थे कि इससे वो लोग शिफ्ट करें इस कैपिटल को. तो 1911 में वो लोग इस डिसीजन को फाइनल कर लिए और 1911 में वो लोग अपना कैपिटल कोलकाता से दिल्ली में स्थानांतर कर दिए. इंडिया फ्रॉम कलकत्ता तो दिल्ली वाज अनाउंस, और उसी 1911 में वो लोग दिल्ली को अपने कैपिटल के रूप में घोषणा किए. द न्यू कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली. अब जो नया जो कैपिटल बना, राजधानी बना, वो था न्यू दिल्ली. वॉज बिल्ट ए फ्यू किलोमीटर साउथ और टू ओल्ड दिल्ली. जो यहाँ पे ओल्ड दिल्ली था उससे कुछ ही दूर में ये न्यू दिल्ली कैपिटल नया लोगों का बना. द ब्रिटिश चूज द बार्डन एरियाज अराउंड द रायसीना हिल्स एंड द लोकेशन फॉर द न्यू कैपिटल. रायसीना हिल्स के आसपास जो बंजर जमीन था उसी जगह पे वो लोग अपने राजधानी को स्थापना करेंगे, ये वो लोग डिसीजन लिए, तय किए. टू फेमस आर्किटेक्चर एडविन लुइटन्स एंड द हार्वर्ड बार्कर were given to the job planning the cities and designing its important building. The Viceroy residence, now राष्ट्रपति भवन, the two secretaries building called North Block and South Block. तो वो दो बहुत बड़े आर्किटेक्चर थे, हाँ, शिल्पकार थे, एडविन लुइटेंस और हार्वर्ड बार्कर. इन लोगों को जिम्मेदारी दिया गया था कि इस सिटी का प्लानिंग करे और इसका डिज़ाइन बनाए. और अभी जो राष्ट्रपति भवन है उसको वाइसरॉय के रेसिडेंस के रूप में बनाने का परमिशन दिए. ये छोड़ के साउथ और नॉर्थ ब्लॉक में जो सेक्रेटेरिएट है, जो मंत्री लोग हैं बड़े बड़े, उन लोगों को रहने के लिए क्या किए थे, बिल्डिंग बनाने का परमिशन वो लोग दिए थे कि उसका ऐसे तरह से वो लोग डिज़ाइन बनाए. एंड द पार्लियामेंट हाउस वर बिल्ट ऑन द अराउंड द रायसीना हिल्स, और रायसीना हिल्स के आसपास पार्लियामेंट हाउस बनाने के लिए प्लान करने के लिए कहा गया इन्हीं आर्किटेक्चर को. द वाइसरॉय रेसिडेंस मे हैव बीन बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द हिल टू मेक इट टू लुक टॉलर देन द जामा मस्जिद. और ये जो वाइसरॉय का जो रेसिडेंस है ये बहुत ऊपर, हिल के ऊपर बनाने के लिए निर्देश दिया गया था ताकि जामा मस्जिद से भी ये लंबा लगे. द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द ओल्ड दिल्ली एट दैट टाइम. और ये राष्ट्रपति भवन उसी समय दिल्ली में सबसे लंबे जो स्ट्रक्चर था वो उसी समय था. मतलब जामा मस्जिद के बाद राष्ट्रपति भवन को सबसे टॉलेस्ट बनाया गया. उसके पहले जामा मस्जिद सबसे टॉलेस्ट था ओल्ड दिल्ली में, ऊंचे जो भवन थे. द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द बिल्डिंग्स ऑफ न्यू दिल्ली वाज कॉम्बिनेशन ऑफ यूरोपियन एंड द ट्रेडिशनल इंडियन, बुद्धिस्ट, हिंदू एंड मुस्लिम टाइम. जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था न्यू दिल्ली का, जो जिस कॉम्बिनेशन से बनाया गया था वो यूरोपियन स्टाइल था और बुद्धिस्ट, हिंदू और मुस्लिम ये स्टाइल मिला के उस समय के सारे बिल्डिंग का स्टाइल बनाया गया था. द इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स ऑफ न्यू दिल्ली were linked by open space and the wide avenues very different from the narrow lanes of the old Delhi. और पुराने दिल्ली से न्यू दिल्ली का जो रास्ता था, ये जो भी
जगह था वो एकदम अलग था, चौड़े चौड़े लेन बना था, रास्ता बना था। द मेन एवेन्यू फ्लैंक बाय द फाउंटेन्स, कैनल्स, लॉन्स एंड रैन फ्रॉम वॉर मेमोरियल नाउ कॉल्ड द इंडिया गेट। और ये जो न्यू दिल्ली है उसके सामने झरना लगाया गया था, बहुत सारे पानी का फुहारा था, कैनल जैसा बना हुआ था और एक गेट बनाया गया था जिसको इंडिया गेट कहते हैं। टू द बेस ऑफ द रायसीना हिल्स इट इज नाउ कॉल्ड द राजपथ एंड यूज फॉर द पैरेज। और इसी को अभी राजपथ कहा जाता है और इसी रोड को अभी पैरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द न्यू कैपिटल्स ऑल्सो चर्चेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, बांग्लोज फॉर द ब्रिटिश एंड पैलेसेस ऑफ द इम्पोर्टेंट इंडियन पर्सन। और जो न्यू कैपिटल बना था उसमें चर्च, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, बड़े बड़े बांग्लो ब्रिटिश लोगों के रहने के लिए, और बहुत बड़े बड़े महल, इंडियन बहुत जो महत्वपूर्ण जो लोग हैं उन लोगों के लिए भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाया गया था। ये छोड़कर भी सारे सुविधाएं, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, बांग्लो, चर्च, ये सब भी न्यू दिल्ली में बनाया गया। कॉर्नर प्लेस, द मेन शॉपिंग सेंटर, जो मेन शॉपिंग सेंटर, मार्केटिंग सेंटर वो था कॉर्नर प्लेस, वॉज लोकेटेड बिटवीन द न्यू सिटी एंड द ओल्ड सिटी। न्यू सिटी और ओल्ड सिटी के बीच में कॉर्नर प्लेस को बनाया गया था जो बहुत बड़ा मार्केटिंग प्लेस है। The British also installed the huge statues of their monarch and viceroys as a mark of their presence। और ब्रिटिश लोग क्या किए थे, बहुत बड़े बड़े अपने जो वाइसरॉय हैं उनके स्टैचू लगा दिए थे ताकि उनके उपस्थिति दर्ज करवाए जा सके। While न्यू दिल्ली grew in the planned manner, न्यू दिल्ली जहाँ पे प्लान तरीके से बना था, ओल्ड दिल्ली रिमाइंड अनप्लान। लेकिन ओल्ड जो दिल्ली थे, पुरानी दिल्ली, उसको किसी भी तरह से प्लान करके नहीं बनाया गया था। विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज, सैनिटेशन फैसिलिटीज और सफाई व्यवस्था और उसके ड्रेनेज जो व्यवस्था है वो भी सही से नहीं बना था। द म्यूनिसिपल बॉडी ऑफ दिल्ली वाज नॉट इंटरेस्टेड टू इम्प्रूविंग द कंडीशन विद इन द वेल सिटी। और जो म्यूनिसिपल बॉडी थे दिल्ली के, वो लोग भी जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं थे कि इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को बदल के वो लोग अच्छे से सफाई व्यवस्था, ड्रेनेज व्यवस्था को बदले। इसी के कारण दिल्ली बार बार क्या होता है, मतलब सफा जब ज़्यादा बारिश होता है तो पानी से भर जाता है। इन द 1880s रॉबर्ट क्लार्क पुट फॉरवर्ड स्कीम रिड्यूस टू कंजेस्टेड इनसाइड द वॉल सिटी बाय बिल्डिंग न्यू रेसिडेंशियल एरियाज आउटसाइड इट। रॉबर्ट क्लार्क 1880 में एक नया प्लान बनाया था जिसके तहत क्या किया था, जो न्यू रेसिडेंशियल जो एरिया था बिल्डिंग, उसको सही तरह से बनाया जा सके ताकि जो लोग इतने ज़्यादा भीड़ है उसको दूर कर सके। दिस स्कीम कॉल्ड द लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम, इसको लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम कहते हैं। इंट्रोड्यूस प्लान अर्बन डेवलपमेंट आउटसाइड द वेल सिटीज, और अर्बन डेवलपमेंट के लिए अलग से प्लान बनाया गया। इट इज़ इंट्रोड्यूस न्यू बिल्डिंग कोड्स, न्यू सिस्टम ऑफ द स्वेज एंड वाटर सप्लाई। और इस प्लान के तहत नए नए बिल्डिंग बनाया गया, नए सिस्टम से जो गंदा पानी है, वाटर सप्लाई है, उसके लिए सही व्यवस्था बनाया गया। स्ट्रेट रोड बनाया गया, रेल लाइन बनाया गया, ट्राम लाइन बनाया गया। हाउएवर इट वाज नॉट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड, लेकिन ये सही से लागू नहीं हुआ था ये सब प्लान। द दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एस्टैब्लिश अराउंड 1936, दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाया गया था 1936 में। इम्प्लीमेंटेड हाउसिंग स्कीम फॉर द पीपल ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक क्लासेस, अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं इकोनॉमिक स्तर के उस लोगों के लिए अलग अलग हाउसिंग स्कीम बनाने के लिए। जैसे दायरागंज साउथ वॉज डेवलप फॉर द वेल टू डू। इट इज डिवाइडेड इंटू नीट ब्लॉक्स एंड identically designed houses were grouped around neatly hedged path. The houses were provided with the front lawns. The western extension scheme and was meant for the middle classes. Commercial areas were developed under the commercial scheme such as the फेयर बाजार स्कीम। तो नए नए क्लासेस के लोगों के लिए अलग अलग तरह के स्कीम बना के नए नए बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के प्लान बनाया गया था। और आफ्टर पार्टीशन, दिल्ली पार्टीशन के बाद क्या हुआ था, 1947 इंडिया वाज पार्टीशन एंड पाकिस्तान वाज क्रिएटेड। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुए तब पाकिस्तान उसमें से अलग हो गए। आफ्टर दिस लार्ज पार्ट ऑफ पीपल ऑफ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान माइग्रेटेड अक्रॉस द बॉर्डर। तब दोनों साइड से इंडिया और पाकिस्तान में बहुत सारे लोग बॉर्डर एरिया क्रॉस करके एक जगह से दूसरी जगह चले गए थे। मोस्ट ऑफ द पीपल वाज माइग्रेटेड इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, पंजाब, सेटल एंड इन एंड अराउंड द दिल्ली बिकम द अवेलेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारे लोग जो पाकिस्तानी है पंजाब में, वो लोग क्या किए, आ गए थे रहने के लिए ताकि बहुत अच्छा बिजनेस का अपॉर्चुनिटी मिले। सम वर एबल टू ऑक्यूपाई होम वैकेट बाय द मुस्लिम हु माइग्रेटेड पाकिस्तान। कुछ लोग जो मुस्लिम लोग थे वो लोग पाकिस्तान की तरफ चले गए। सम फाउंड शेल्टर रिफ्यूजीज कैंप, कुछ लोगों को जगह रिफ्यूजीज कैंप में मिला, इंडिया गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया। कुछ लोग गुरुद्वारा, टेम्पल, स्कूल, कॉलेजेस, मिलिट्री बैरक्स, इन सब जगहों में या रास्ते में रहने के लिए मजबूर हो गए पार्टीशन के बाद।